नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप हमारे साथ देख रहे हैं द बम्बाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस साक्षात्कार की श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से और संगीतकारों से और पत्रकारों से और महान हस्तियों से। इसी कड़ी की श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं फतेहपुर से सुरेंद्र जी महिचा, जो फतेहपुर वार्ड संख्या 5 के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं सुरेंद्र जी की तरफ। नमस्कार सुरेंद्र जी। धन्यवाद सर, आपने समय निकाला इसके लिए धन्यवाद जी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। जी। मेरा नाम सुरेंद्र महिचा है जी और मेरा जन्म 20 अगस्त 1990 को फतेहपुर के इसी शहर में हुआ था जी। मेरी माता का नाम सोहनी देवी, मेरे पिता का नाम कन्हैया लाल था जी। पिताजी 1994 में एक्सीडेंटल डेथ में उनकी डेथ हो गई थी और मैं 2010 से सक्रिय राजनीति में हूँ जी। 2010 में मैं 20 वर्ष का था। उस समय मैंने मेरी माताजी को चुनाव लड़वाया था, महिला सीट थी, कुछ परिस्थिति की वजह से असफलता हासिल हुई थी। फिर 2015 में मेरी शादी हो गई थी। उस समय भी महिला सीट थी, मेरी मैडम को चुनाव लड़वाया था। उस समय भी हमें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर जनता का प्यार और जनता का सहयोग बना। तो अभी जो लास्ट टाइम जो चुनाव हुए थे नगर पालिका में, बहुत अच्छी मतों के साथ हम विजय हुए थे जी। तो आप शुरुआत से ही राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं? बिल्कुल। क्या वजह थी, आप इस राजनीतिक में रुचि रखते थे या कोई ऐसा कारण हुआ कि आपको राजनीतिक में आना पड़ा? सर, मेरा कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन मेरे साथ एक घटना हुई थी 2010 में जी। क्या घटना हुई? मेरे साथ घटना ये हुई थी कि मेरा कोई पुलिस मामला चला था जी। उसमें मैंने जिस व्यक्ति को समर्थन करके चुनाव लड़वाया था, उनके साथ में हुए थे, हमारे वार्ड के वार्ड पार्षद थे जी। तो मैंने उनको समर्थन किया, सहयोग किया, लेकिन जिस वक्त आम आदमी को जरूरत होती है जी, वही नेताएं अगर नहीं आता तो दिल टूटता है और धक्का लगता है। तो उसी समय मैंने सोच लिया था और मैंने चुनौती दे दी थी उसी व्यक्ति को जिसको हमने चुनाव लड़वाया था जी। उसी व्यक्ति को चुनौती दे दी थी, अब तो मैदान पे आपसे लड़ेंगे जी। तो उस वक्त ही मैंने ये सोच लिया था कि जब मैं जिसके साथ होके चुनाव लड़वाया हूँ वो मुझे काम नहीं करके दे रहा है, तो आम जनता का क्या हो सकता है जी। तो उसी 2010 से मैंने राजनीति की तरफ मोड़ कर लिया था जी। आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? मेरी विचारधारा हमेशा ही कांग्रेस से मिली है और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस का पदाधिकारी भी हूँ जी। सोशल मीडिया में स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और फतेहपुर की जो ब्लॉक कार्यकारिणी उसमें उपाध्यक्ष भी हूँ जी। तो हमेशा से कांग्रेस विचारधारा का मेरा है, मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ जी। आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? ऐसा क्या होता है कि सामने वाली पार्टी की आपको लगता है कि उनकी रीति नीति अलग है और आपकी अलग है? देखो, हमारी एक ही बात पे टकराती है, एक तो है विकास जी। जिस पार्टी में मैं रहा हूं और हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा है जी, आदरणीय विधायक साहब का, वो विकास पे रहा था। इसके अलावा सामने वाली जो पार्टी है हमेशा देश को तोड़ने की, धर्म पे, जातिवाद पे वो काम करती है। तो इसी ही वजह से हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस हमेशा ही जोड़ने की बात करती है, एक सभी धर्मों को, सभी जातियों को, 36 कौम को साथ लेके चलती है जी। आपके राजनीतिक कैरियर में काफी चुनौतियां आई हैं जी। आपने संघर्ष करके आगे बढ़ते रहे हैं, तो आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए कि उस समय से लेकर अब तक आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं? आप एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो भीमसेना संगठन है जी, उसका राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ जी। जब भी समाज की बात आती है, समाज की, क्योंकि इंसान का जो व्यक्तित्व है वो समाज के साथ भी चलता है जी। तो जब भी समाज की बात होती है, समाज की कोई घटना आती है, इसमें हम लोग सड़कों पे साथियों के साथ लड़ते हैं, कैसी भी, चाहे वो डांगाबाज की घटना हो, चाहे कैसी भी घटना हो, चाहे सत्ता पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहा, तो जब भी समाज की कोई घटना हुई हमने बेखूबी सड़कों पे बात उठाई है। इसके अलावा मेरे वार्ड में 2010 में 2015 में मुझे असफलता मिली, फिर भी मैंने लोगों के लिए मेरे से जो बना, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र का काम हो, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे वो राशन कार्ड का काम हो, चाहे वो किसी पाइपलाइन लीकेज का काम, क्योंकि वार्डों में तो यही काम होता है, कोई हाईवे निकलने का काम होता नहीं है जी। इसके अलावा चाहे स्ट्रीट लाइट का काम हो, तमाम जितने भी कार्य जो वार्ड में होते हैं जी, वो सारे काम हमने करवाए हैं। और उसके बाद में लास्ट टाइम जब हम लोग अभी निर्वाचित हुए, मेरी धर्मपत्नी मनोरी महिचा जी, उसके बाद में मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, देखो
जो सच होता है वो हमेशा कड़वा होता है। जी बिल्कुल। हमारे पूर्व विधायक भंवरू खां जी 15 साल रहे जी। 5 साल नंद किशोर जी मेरिया रहे जी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भंवरू खां जी के समय और नंदू जी के समय में जितने काम नहीं हुए उतने काम मेरे वार्ड में अभी हो गए इन पिछले 5 सालों में। हाँ 5 साल में। जी। 5 साल में मेरे वार्ड में 20 लाख की सड़कें एक बनी है, ऐसे करके करीबन 2.5 करोड़ की सड़कें मैंने बनाई है। एक 20 लाख की सड़क है, एक 14 लाख की सड़क है, एक 65 लाख की सड़क है। अभी 62 लाख की सड़क की वित्तीय स्वीकृति आदरणीय विधायक साहब ने करवाई। इसके अलावा आदरणीय विधायक साहब के आशीर्वाद से मेरे वार्ड में 3 ट्यूबवेलें स्थापित हुई। जी। 2,500 मीटर पाइपलाइन की स्थापना हुई। 40 स्ट्रीट लाइट मेरे वार्ड में मिली है। तो ऐसे तमाम कार्य आप मेरे वार्ड के पूर्व लोगों से, मतलब किसी से पूछोगे पूर्व काम के बारे में, आज के काम के बारे में, मेरे वार्ड में जाओगे तो कोई गलियां ऐसी नहीं है जो कच्ची पड़ी हैं। कुछ गलियां हैं जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। जी। तो काम आदरणीय विधायक साहब और हमारे सभापति मुश्ताक जी नजमी, जी। उन्होंने काफी काम हमारे वार्ड को दिया। इसके साथ लाड बार को रखते हैं। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में बताइए थोड़ा, आपके विपक्ष में जो होते हैं उनका रवैया कैसा है, और क्या आपके साथ कभी सामने वाली पार्टी से कोई ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है? देखो, एक चीज तो मैं आपकी बात स्पष्ट कर देना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई विपक्ष का नेता है। जी। यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, चाहे वो पालिका की बात हो चाहे वो विधानसभा की बात हो, यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। और फिर विपक्ष में भी अपने भाई हैं, कोई दुर्व्यवहार कोई कभी कोई किसी से करता नहीं, क्योंकि वो भी अपने कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में या कहीं अपने दुआ सलाम में या फिर कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। तो वो कोई दुर्भावना की रैसी को तो बात नहीं रहती। बाकी देखो, विचारों की लड़ाई हमेशा पार्टियों में रहती है। जी। पिछले 5 सालों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और आपके विधायक भी कांग्रेस के थे, हाकम अली साहब। तो उन 5 सालों में विधायक जी ने आपके सेक्टर में कितना क्या विकास करवाया है फतेहपुर शहर में? मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से कभी फतेहपुर के जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, उनसे आप पूछना कि कितना विकास हुआ। उसके अलावा फतेहपुर में 2 कॉलेज है, हमारी जो अस्पताल थी वो उप जिला अस्पताल हो गई, ड्रेनेज सिस्टम का काम है, सीवरेज का काम है, सड़कों का काम है। मैं ये कह रहा हूँ मेरे अकेले वार्ड में कम से कम 5 करोड़ का काम हुआ है। तो ये देखो कि 55 वार्ड फतेहपुर में है, नगर पालिका में कितनी ग्राम पंचायत है। तो विकास की कोई कमी नहीं रही, और जितना आदरणीय विधायक साहब से जो होना था उन्होंने वो हमेशा ही फतेहपुर की जनता के लिए काम किया, और विकास में कोई कमी नहीं रही। जी। हम 20 नंबर वार्ड के अनिल जी जो पार्षद हैं उनसे मिले थे हम। उनका कहना है कि कांग्रेस वाले बीजेपी के जो लोग हैं उनके वार्डों में काम नहीं करवाते हैं। इनमें कितना क्या तथ्य है? ये झूठ है, सारी की सारी सरासर झूठ है। आदरणीय विधायक साहब ने कभी कांग्रेस और बीजेपी, और हमारे जो सभापति हैं मुश्ताक जी नजमी जी, उन्होंने कभी कांग्रेस और बीजेपी नहीं देखा। जब जो व्यक्ति, जो प्रतिनिधि उनके पास गया है जी, तो तमाम उनकी बातें सारी सुनी गई है। और मैं ये कह रहा हूँ भी, मेरे को, मैं ज्यादा अगर चैलेंज नहीं कर रहा, कभी आप नगर पालिका में हमारे ईओ साहब उनसे बात करना, या फिर आप सूचना अधिकार के तहत उनके वार्डों की लिस्ट मांग लीजिए कि सारी भाई उनके वार्डों में कितना विकास हुआ है, जो कांग्रेस समर्थित है या कांग्रेस की जो वार्ड है उनमें कितना काम हुआ। तो वो तो एलिगेशन लगाने का उनका काम है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जी। आपने पिछले 5 सालों के विकास कार्य आपने बताए, अब फिर से विधायक वही बने हैं, तो आने वाले 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? मैं इसी मुद्दे पे सबसे पहले तमाम फतेहपुर की जनता का दिल से आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आदरणीय विधायक जो हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है उन पे विश्वास जताया, और एक बम्पर जीत के साथ में उन्होंने निर्वाचित उन्होंने किया जी। जो काम किसी कारणवश, चाहे आचार संहिता या कोरोना की वजह से काम रह गए थे, विधायक साहब ने वो लिस्टेड कर रखा है, सारे काम है वो काम करवाएंगे। चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम का काम अभी जैसे चल रहा है, बरसाती पानी का, आप जो छतरिया बस स्टैंड पे पानी भराव का काम, यहाँ फतेहपुर में बहुत सारी जगहों पे पानी भराव की समस्या है, बहुत बड़ी कुछ भारी वार्ड है उनमें कुछ सड़कें, जैसे मेरे वार्ड में मैं बता रहा हूँ कुछ सड़कें बाकी रह गई जी। और तो ऐसे कुछ जो थोड़े बहुत कोई काम है वो बच गए हैं, तो उन्होंने लिस्टेड कर रखी है। और तमाम जो जितने भी काम है, मुझे नहीं लगता कि सत्ता बदलने से हमारे काम रुक जाएंगे, क्योंकि आदरणीय विधायक साहब हैं, काफी समझदार और सूझबूझ के साथ में काम करते हैं। उनकी अधिकारियों के साथ में ऊपर भी जो स्टेट में जो अधिकारी रहते हैं उन्हें अच्छी ट्यूनिंग है, तो काम जो है वो काम होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी। आपके सेक्टर से फतेहपुर से
दो प्रत्याशी और खड़े हुए थे, नंद किशोर जी महरिया और सरवणजीत चौधरी। क्या वजह रही कि उनको हार का सामना करना पड़ा? उनमें क्या ऐसी खामियां थी? देखो, मैं ये कह रहा हूँ, नंद किशोर जी महरिया वो तो कहीं चुनाव में नहीं थे। उनको तो पहले ही जनता ने नकार दिया था, क्योंकि कभी वो 5 साल जब रहे तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे वार्ड में कभी आके नहीं संभाले जी। तो फतेहपुर की जनता ने उनको तो बहुत पहले नकार दिया था। और सरवण जी, मैं ये नहीं कह रहा कि सरवण जी ने कुछ गलत कहा, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने और उन्हीं की पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने चुनाव में इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि भाई आप अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो जी, तब तो ये अच्छा भारत, सुनहरा भारत बनेगा, अन्यथा ये पाकिस्तान बन जाएगा। तो ऐसी जो विचारधारा है, लोगों को लोग नकारते हैं और लोग उन्हीं को जो पसंद करते हैं जो विकास की बात करते हैं। हमारे जो विधायक साहब हैं, उन्होंने हमेशा विकास की बात की, कभी जाति धर्म किसी तोड़ने की जोड़ने की बातें नहीं की। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक प्रतिनिधि हूँ, मेरी धर्मपत्नी वार्ड पार्षद है, हम वार्ड पार्षद हैं, और हमारे जैसे तमाम पार्षद हैं और जो लोग हैं, हमने ये चीज महसूस किया कि विधायक साहब के पास अगर कोई पार्षद जाता है तब भी वो उनके सुनते हैं, और मेरे वार्ड से कोई आम मतदाता जिन्होंने 1 वोट दिया उन्हीं की भी वैसे सुनते हैं। तो कभी ऐसी कोई बात नहीं रही, और विकास के नाम पर जनता ने वोट दिया, वो सबके सामने। जी। आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? आपके सबसे फेवरेट व्यक्ति कौन सा है? मेरे सबसे पसंदीदा राजस्थान में मैं सबसे पसंद करता हूँ वो आदरणीय सचिन पायलट साहब है। क्या वजह है कि आपके सचिन जी इतने फेवरेट हैं? सचिन जी पायलट साहब की जो राजनीतिक करने का कार्य है और उनकी वाकपटुता है, बोली भाषा है, लोगों से मिलने का तरीका है, कार्यकर्ताओं से मिलने का तरीका है, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखने का जो काम वो करते हैं। मैं नहीं, मेरे से तमाम हजारों जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो उनको पसंद करते हैं, और सचिन पायलट जी वास्तव में ही राजस्थान में भविष्य है। जी। इंडिया लेवल की बात करें तो पूरे इंडिया में आपके सबसे फेवरेट इंसान? राहुल गांधी। क्या वजह है? राहुल गांधी के बारे में सब लोग कहते हैं कि ये है वो है, लेकिन राहुल गांधी जी, मैं ये कह रहा हूँ, एकमात्र एक ऐसा राजनेता है जिन्होंने भारत को जोड़ने की बात की। कितनी नकारात्मक जो आज शक्तियां चल रही है केंद्र में, जो भाजपा सरकार उनके द्वारा और उनके लोगों के द्वारा, फिर भी आज राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला जाता। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की नकारात्मक जो विचारधारा है उनके बारे में फैलाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी कोई भावना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए और उनके पदाधिकारियों के लिए बात नहीं की। उन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली और तमाम लोगों से मिले, तमाम लोगों की जो दिल की बातें वो सुनी, सुख दुख की जो बातें वो सुनी। राहुल गांधी बहुत अच्छे और पढ़े लिखे नेक इंसान है। जी। आपका राजनीतिक में अगला मूव क्या होगा? बस जनता की सेवा। जी। जनता की सेवा करना हमारा ध्येय है, चाहे मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, मैं सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, मैं किसी पद पे रहूं नहीं रहूं, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा या मुझे लगेगा ये विपदा में जी, तो मैं उनकी हर संभव मदद करूंगा। जी। हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इनमें आप अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया, आपने क्या क्या संघर्ष किया, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखो, हम लोगों ने, हमने आदरणीय जो हमारे सभापति है जी, उस सभापति, उनके प्रतिनिधि अजय रेणुवा जी, उनके नेतृत्व में वार्ड में डोर टू डोर हमने कैंपेन किया, और जो राजस्थान सरकार में जो हमारे अशोक गहलोत जी, उनकी जो 7 गारंटी थी उनको हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और विधायक जी द्वारा जो काम किए थे वार्डों में जाके जन जन तक पहुंचाने की बात की, और लोगों को विश्वास दिलाया कि जितना काम हमने 5 साल में किया है हमारे विधायक साहब ने, तो उससे कहीं गुना हम करेंगे, आप हम पे विश्वास जताए। तो हमने अंतिम छोर पे खड़ा जो मतदाता है उनके पास जाकर हमने रिक्वेस्ट की, उनको मनाया, अगर किसी कहीं पर भी कोई छोटी मोटी कोई टूट थी तो उनको ठीक किया। तो इसी की वजह से आज जो कांग्रेस पार्टी है वापस फतेहपुर में रिपीट कर पाई। जी। अभी हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है और आपके यहाँ विधायक कांग्रेस से हैं, तो ऐसे में उनको काम करने में कोई बाधा आ सकती है आपके अनुसार? देखो, एक चीज तो है, सत्ता सत्ता ही होती है और विपक्ष विपक्ष ही होता है। फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही मेरे इंटरव्यू में बताया था कि विधायक साहब बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं जी, और लोगों से जुड़ाव रखते हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, वो काम कराने में माहिर है। हाँ, ये मान सकते हैं कि भाई 5 काम होने होते हैं तो 4 काम हो जाएंगे, लेकिन काम पक्के होंगे, काम में कोई समस्या नहीं रहेगी जी। और हम फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में एक जो जल भराव की समस्या है वो इस समय सबसे बड़ी समस्या है। जब बारिश का मौसम आता है तो काफी हद तक पानी भर जाता है।
इसके निस्तारण के लिए आपकी क्या योजना है, उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, योजना धरातल पे आ चुकी है ड्रेनेज सिस्टम का। 2 डैम सारनाथ जी मंदिर के पास में, एक छतरिया स्टैंड पे डैम बन चुके हैं। उनकी पानी निकासी का कार्य और उनका जो काम था, वो जो छतरिया बस स्टैंड का काम था, वो करीब करीब पूरा हो चुका है। उसमें वो रनिंग में है, काम चालू है। इसके अलावा सारनाथ जी मंदिर है, उनके पास में जो काम चल रहा है। और मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आने वाली बरसात में जब बारिश का मौसम हो, जो अभी नेक्स्ट आप आके देखिएगा। इस बार भी हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया था, तो मात्र 2 घंटे में पानी का निकास वो हो गया था। और मुझे ये विश्वास है, और जिस तरीके से एमएलए साहब ने जो कार्य करवाया था, उसमें पूरा विश्वास है कि अब उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी। क्या आप भविष्य में कभी कोई बड़ा चुनाव लड़ने का विचार बना रहे हैं? जनता तय करती है, मैं नहीं कर सकता और ना मैं कभी कर सकता। जो तय करती है, और जो जिसको मैं पसंद करता हूँ, सचिन पायलट साहब, वो हमेशा ही कहती है कि नीली छतरी वाला ईश्वर है, वो हमेशा तय करता है। इसके साथ में जनता तय करती है कि कब क्या होना होता है। और बस संगठन में काम करना है, विधायक साहब के पद चिन्हों पे चलना है और उनके साथ में काम करना। जो आदेश पार्टी का होगा वो हम काम करेंगे। जी। युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बम्बाट के माध्यम से दे सकते हैं। मेरा यही संदेश है युवाओं के लिए कि एक तो नशे से दूर रहें जी, इसके अलावा अपना जो विचार है, अपना जो विजन है, उस पे एकाग्र रूप से होकर काम करिए। सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। जी, धन्यवाद। आपने हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि आप जैसा नेताओं की इस भारत को ज़रूरत है। तो मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। जी, जैसा कि दोस्तों आज हमारे साथ थे सुरेंद्र जी महिचा, जो फतेहपुर के 5 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द बम्बाट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही साक्षात्कार की श्रृंखलाओं में नई नई शख्सियतों से मिलते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। इसी प्रकार मिलते हैं एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।